नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, नाम है हमारा डियर गुरु। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो दोस्तों, क्लास 9 के सब्जेक्ट के मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि इस जीरो अ रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? किसको? जीरो को। ठीक। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पर पी क्यू आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स आप जानते हो क्या होते हैं? पॉजिटिव के सभी नंबर, निगेटिव के सभी नंबर, यानी कि +1 2 3 4, -1 2 3 4 और जीरो को भी ले लो तो आपके क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके इंटीजर्स। ठीक है। एंड क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पर जो है आपका पी बाई क्यू का फॉर्म है, उसमें क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। पहले आपको बताना है कि इस जीरो आ रैशनल नंबर, कि आपका जीरो रैशनल नंबर है। तो आपने 8th में पढ़ रखा होगा, जो जीरो होता है वो रैशनल नंबर आपका होता ही है। ठीक है। तो क्या करोगे आप? पहले लिख दो यस जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक, रैशनल नंबर। ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो जीरो है वो रैशनल नंबर है आपका। ठीक है। तो अब कैसे है, अब वो बताना है हम लोग को। ठीक है। कैसे है जीरो रैशनल नंबर, उसको बताना है। देखो, जो जीरो है, अब इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैं हम 1 लगा दूँ तो ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये क्या है? आपका रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको दिखा भी सकते हो कि ये जो है रैशनल नंबर है। देखो, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ठीक है। क्यू जो है वो जीरो भी नहीं है, ऊपर वाला जीरो हो तो चलेगा, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज भी हो गया। तो क्या है? ये आपका रैशनल नंबर भी आपने दिखा दिया, आपने आंसर भी बता दिया, जीरो इज रैशनल नंबर। ठीक है। तो यही दो क्वेश्चन आपको इसमें पूछे ही है, तो आपका ये आंसर सॉल्व हो गया कि यस जीरो इज रैशनल नंबर। और आपको दिखाना भी ये कैसे है, तो 0.1 लगा दो। ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं, वहाँ पर 1 लगा सकते हो, तो आपके किस में? रैशनल नंबर में चेंज भी हो गया। तो इस तरीके से आप दोस्तों करोगे पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, यानी कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो दोस्तों, मैंने रैशनल नंबर पे आपके लिए डिटेल में वीडियो एक बना रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखी तो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दिया हूँ। ठीक है। तो देखो, अब इसको भी लेकिन हम डिस्कस करते हैं। देखो कैसे करोगे। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो पहले आप लिख लो 3 और 4। ठीक है। अब पहले देखो 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, 6 निकालने हैं। देखो, तो क्या करोगे? पहले ये रैशनल नंबर निकालने हैं, तो 3 और 4 को आप रैशनल नंबर में पहले चेंज कर लो। देखो कुछ नहीं तो 1 लगा दो। ठीक है। तो ये रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, यानी कि रैशनल के फॉर्म में हो गया। अब देखो, अब जितना निकालने के पूछे आपसे, 6 निकालने को पूछा है, तो 6 से 1 ज़्यादा। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा? 7। जितना पूछे आपसे उससे 1 ज़्यादा ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ और गिवन होता, ठीक है, पहले से मान लो कुछ और गिवन होता, तो पहले मैं इसको डिनोमिनेटर सेम करता। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है रैशनल नंबर, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दी है। ठीक है। लेकिन हम केवल इस वीडियो में इसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, तो अब क्या करोगे? जितना रैशनल नंबर पूछे, 6 पूछा है, तो उसके अगले नंबर यानी कि 7 से ऊपर नीचे सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। जितना पूछे उसके अगले नंबर से सब में मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा? 7 3 जो 21। ठीक है। 7 1 7। ठीक। 7 4 जो 28, 7 1 7। ठीक है। देखो, जो अगला नंबर आएगा उससे सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखो, अब ये 21 आया नंबर और 28, अब देखो इनके बीच में जो गैप है वही इनका रैशनल नंबर है। जैसे कि 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है। देखो कितने रैशनल नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक। तो ये आपके क्या है? ये है रैशनल नंबर आपका। किनके बीच में? ये 3/1 और 4/1, यानी कि 3 और 4 के बीच में ये आपके रैशनल नंबर है। यही आपका सॉल्यूशन है। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों निकाला जाता है रैशनल नंबर। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जानना है रैशनल नंबर, तो मैंने उसके ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाई है, देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा
फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन है, बस हमें अब डिनोमिनेटर गिवन दे दिया गया और हमें अब केवल 5 रैशनल नंबर निकालने। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले वाले में किया सेम ऐसे इसमें करते हैं, वही स्टेप फॉलो करेंगे, देखते हैं आता कि नहीं। देखो 3/5 4/5 के बीच में हमें रैशनल नंबर निकालना है, ये दोस्तों क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं इन दोनों के बीच में। तो आप क्या करो, 3/5 और 4/5। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, तो इन्हीं के बीच में हमें क्या निकालना, 5 रैशनल नंबर। अब दोस्तों देखो यहाँ पर हम 1 नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें पहले से ही डिनोमिनेटर गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें नहीं गिवन था तो इसलिए हमने 1 लगाया था नीचे, लेकिन इसमें 5 पहले से ही गिवन है। देखो अब क्या करोगे, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैंने क्या बताया था, 5 निकालने हैं, तो उसका अगले नंबर 6 से। ठीक है, जितना निकालना रहे उसके अगले नंबर से, तो 5 निकालना है तो उसके अगला नंबर 6 होगा, तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, सब में मल्टीप्लाई कर दिए, अब देखते हैं क्या आता है। 18/30, 24/30। ठीक, ये है। अब क्या करोगे, देखो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, सेम नहीं होता तो यहीं पर हम पहले सेम करते। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, अब इनके बीच में जो डिफरेंस, जो इनके बीच में गैप है इन दोनों नंबर के बीच में, वही इनका रैशनल नंबर है। जैसे कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखो कितना रैशनल नंबर निकला, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर निकल गए। तो देखो दोस्तों कैसे किया, हम फिर से जान लेते। देखो जितना पूछे उसके अगले नंबर से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो, जो नंबर आए हैं, फिर इन दोनों जो ऊपर वाले नंबर के बीच में जो गैप है उनके बीच में जो नंबर हैं, ठीक है, जैसे 18/30 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 19/30, 20/30, 21/30। तो जो जितना नंबर आता है उसको लिख डालो, जितना पूछे, जैसे 5 पूछे तो 5 लिख डालो। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा गैप में नंबर आ जाते हैं, जैसे कि 7 8 आ जाएगा ऐसा नंबर। ठीक है, अगर मान लो यहीं पर आता हमारा 26 आ जाता तो हमारा 5 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाते, लेकिन जितना पूछे उस उतना ही लिखो। जैसे 5 पूछे तो 5 रैशनल नंबर। ठीक है, तो 5 रैशनल नंबर हमने लिख डाला, तो ये है आपका क्या, रैशनल नंबर। तो इस तरीके से दोस्तों निकालते हैं रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी और अंतिम क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी कि इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ट्रू है कि फॉल्स हैं, और आपको रीज़न भी देना है कि वो ट्रू हैं क्यों फॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या आपके सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर हैं? तो आप सिंपल से जानते हो, जी हाँ, सभी नेचुरल नंबर आपके होल नंबर है। तो क्या आप सिंपल से लिख सकते हो, ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर को कलेक्ट किए रहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा, ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर contains all the natural number। तो सिंपल सा आप ऐसे लिख सकते हो कि ट्रू सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो आपके होल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर को कलेक्ट किए रहते हैं। तो आप होल नंबर जानते हो क्या होता है, होल नंबर जो 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होगा। ठीक है, यानी कि होल नंबर में सभी नेचुरल नंबर आ जाते हैं। तो आप ऐसे सिंपल से लिख सकते हो, ट्रू पहले लिख दो, फिर उसके बाद सिंस कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर। यानी कि हमने आंसर तो दिया ट्रू, और उसके बाद हमने रीज़न भी बता दिया क्यों ये ट्रू है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। आपको बताना है कि जो सभी इंटीजर हैं वो क्या होल नंबर है आपके। तो एक बार आप सोचो, जो इंटीजर है कैसे होल नंबर हो सकता है। देखो केवल जो होल नंबर होता है वो तो पॉजिटिव में होता है 0 से, लेकिन जो इंटीजर होता है वो माइनस में भी तो होता है, यानी कि -1 2 3 4 में इनफाइनाइट तक, और प्लस में 1 2 3 4 में इनफाइनाइट तक, प्लस 0 भी ले लो। तो ये सब इंटीजर होते हैं। लेकिन होल नंबर में क्या होता है, केवल वो 0 तक, 0 से इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है, तो देखो
तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, सभी इंटीजर क्या आपके होल नंबर हैं। सभी होल नंबर आपके इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सभी इंटीजर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। तो आप क्या लिख दो, सीधा से यहाँ पर लिखो फॉल्स। ठीक, यहाँ पर आपने लिखा फॉल्स, उसके बाद क्या लिखोगे, कोई एग्जाम्पल दे दो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल -4 या फिर कुछ भी लिख सकते हो, माइनस में कोई भी गिनती लिख दो, हैं, इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो और आपने आंसर तो बताया, और क्यों है वो भी आपको बता दिया, क्यों सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि क्या आपका -4 होल नंबर है, जी ना, नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दे सकते हो एग्जाम्पल, और हमने आंसर भी बता दिया कि ये फॉल्स है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर आपके होल नंबर हो सकते हैं? तो एक बार आप माइंड लगाओ, कैसे सभी रैशनल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। ठीक है, देखो जैसे कि होल नंबर में क्या आएगा आपका, केवल यही आएगा कि 0 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन रैशनल नंबर में आपको क्या आएगा, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो कैसे हो सकता है जी, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता कि ये हो सकता है कि सभी होल नंबर आपके रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्या समझे आप कि जो रैशनल नंबर है वो आपके होल नंबर कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है, पूरे कभी नहीं हो सकते। ठीक, और लेकिन जो आपके होल नंबर हैं वो सभी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा है, सभी रैशनल नंबर के आपके होल नंबर हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल से लिखो फॉल्स। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे दो, पहले फॉर एग्जाम्पल लिख दो, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, आपने क्या समझा, आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए, क्या हमने समझाया? देखो, जो सारे रैशनल होल नंबर हैं वो सभी रैशनल नंबर हो सकते हैं, यानी कि सभी होल नंबर को रख दो हैं तो वो सब रैशनल नंबर में आ जाएंगे, लेकिन सब रैशनल नंबर होल नंबर में नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या समझे आप कि जो होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। ठीक, तो आप यहाँ फॉल्स लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देकर कह दोगे इज नॉट अ होल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अगर आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से समझ में आई तभी इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।